हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपने एनर्जी में हूँ। मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को मिररिंग करना मेरा ख़त्म हो चुका है बेसिकली, थैंकफुली, आई होप सो। तो चलिए हम लोग जो है आज करते हैं हमारी डेली रीडिंग DM DF और जर्नी वाली। तो देखते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अभी कमिंग वीक में क्या निकल के आता है इस वीक में, और वेडनेसडे टू वेडनेसडे देखेंगे कि क्या होता है, क्या पता चलता है हमको, डिवाइन मैस्कुलिन कैसे फील कर रहे हैं। और वापस आ गए हैं हम आर्केनम डेक पे, बिकॉज आई लव द आर्केनम डेक, आप लोगों को पता है। और बहुत ज़्यादा जो है मैसेजेस आर्केनम डेक से ही मिलते हैं मुझे। तो मैं जो है आर्केनम से शुरू करूंगी और बहुत सारे कार्ड्स इसमें इन्वॉल्व करूंगी। आज मैंने फेरी टैरो भी रखा है फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशंस। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो पहले हम निकालेंगे, ये वीडियो टाइमलेस है गाइस, जब आप लोग देखोगे तभी आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। और आप लोगों को पता है वो, अगर आप लोग इस वीडियो की तरफ गाइडेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम लोग जो है पहले डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, हमारे व्यूअर्स के, ब्यूटीफुल व्यूअर्स के डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड निकालेंगे। देखिए कार्ड निकले हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कम, और भी निकल के आना चाहते हैं, मैं सारे ले रही हूँ, ये भी शायद निकल के आना चाहता है। यस, और लास्ट का ये 2 कार्ड्स, ये बहुत तंग कर रहे थे मुझे तो मैंने इनको ले लिया है। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। कार्ड्स फॉर द डिवाइन फेमिनिन, देखते हैं क्या निकल के आता है। कार्ड्स फॉर द डिवाइन फेमिनिन, और भी 2 कार्ड्स पीछे से डिवाइन फेमिनिन के लिए। एंड जर्नी के लिए जो है मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और फिर ये डेक रिवर्स करके सामने रख दूंगी। ये थोड़ा सा न्यू वे में रहने वाला है रीडिंग DM DF और जर्नी वाली। और जो है मैं देखते हैं जर्नी के लिए क्या निकल के आता है। चलिए गाइस देखते हैं हमारी जर्नी में क्या होने वाला है, बिकॉज यूनियन सब जगह दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग असेंशन सिम्टम्स फेस कर रहे हैं इस चैनल पे। तो देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे और हमारी जर्नी कहाँ तक पहुँची। तो बेसिकली हमारे पास द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जर्नी के लिए एट द बॉटम ऑफ द डेक। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, साइड में ही रख दूँगी ताकि इजी हो जाएगा हमारे लिए। जर्नी बॉटम ऑफ द डेक, इस बार मैं जर्नी के लिए सारे कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक एज एनर्जीज लेने वाली हूँ। लेट्स सी क्या निकल के आता है। तो कार्ड्स फॉर द डिवाइन फेमिनिन रोमांस एंजल्स के साथ लेट्स सी की डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या निकल के आता है। आई थिंक ये यहाँ पे आना चाहिए, मुझे इंट्यूशन से बताया जा रहा है कि वो पाइल डिवाइन मैस्कुलिन का है, तो हमने गड़बड़ की है। तो चलिए हम लोग अभी जो है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए निकालेंगे कार्ड्स। यस, और अब हम निकालेंगे कार्ड्स जर्नी के लिए। वो जैसे मैं गाइडेड फील करूँगी गाइज, मैं वैसे ही करने वाली हूँ। आज मैं जो डेक मुझे जैसे गाइड करेगा मैं वैसे करूँगी। तो और बॉटम ऑफ द डेक इज़ लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू जर्नी के लिए। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है जब हम लोग जर्नी के कार्ड्स देखेंगे। तो एनर्जी ओरेकल यूज़ करेंगे। आज मैं लंबी रीडिंग करने वाली हूँ, एनर्जी ओरेकल यूज़ करने वाले, और एक एक कार्ड सबके लिए एक ही बोल रहा है एनर्जी ओरेकल आज। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक कार्ड देंगे वो हमें। चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक कार्ड निकल के आया है। नहीं, राइट, देखा, एक ही कार्ड दिया उन्होंने, एक ही कार्ड बोला एंजल्स ने। एक कार्ड फॉर द डिवाइन फेमिनिन, लेट्स सी कि एक कार्ड क्या निकल के आता है फॉर द डिवाइन फेमिनिन। देखिए एक ही कार्ड निकल के आया है। अभी एक कार्ड जो है हम जर्नी के लिए निकालने वाले हैं। इसमें से एक कार्ड हमारी ब्यूटीफुल जर्नी के लिए। नहीं, मैं इसको वापस पुट बैक करूँगी और देखूँगी कि यस, ये एक कार्ड निकल चुका है हमारी जर्नी के लिए। अब जो है इसको भी मैं रिवर्स करके रख देती हूँ। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की ज़रूरत है हमको जर्नी में, ठीक है। अभी फेरी टैरो जो है बोल रहा है मुझे भी यूज़ करो, तो एक कार्ड जो है मैं फेरी टैरो से निकालने वाली हूँ सबके लिए। एक कार्ड डिवाइन फेमिनिन के लिए, अगर वो कार्मिक सिचुएशंस में है तो ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में अगर आप हो तो एक कार्ड आप डिवाइन फेमिनिन के लिए निकल गया है।
नहीं, मैं इनको वापस डालूंगी, एक ही कार्ड निकालना है, एक कार्ड फॉर द डिवाइन फेमिनिन। देखिए एक कार्ड जो है और निकल के आ चुका है फॉर द डिवाइन फेमिनिन। एक बहुत वियर्ड बिहेव करा है क्योंकि इतने टाइम के बाद यूज़ किया है। एक कार्ड फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन, अगर वो कार्मिक के साथ है तो देखिए कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फटाफट से निकल के आया। मीन्स डिवाइन फेमिनिन जो है ज़्यादा कार्मिक के साथ नहीं है, वो डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक के वजह से परेशान हो सकती है। और एक कार्ड जो है जर्नी के लिए कि कैसा जाने वाला है थर्ड पार्टी में अगर है तो जर्नी। देखिए नहीं, गाइडेड की एक और कार्ड निकालूं तो कार्ड फॉर द जर्नी। देखिए कार्ड एक निकल के आ चुका है, इसको भी बॉटम ऑफ द डेक करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स फॉर आवर जर्नी। तो चलिए अगर कुछ पूछना होगा तो बाकी हम एंजल से पूछ के निकालेंगे। तो हम लोग जो है जर्नी के कार्ड्स जो है यहाँ रख देते हैं और डिवाइन फेमिनिन के भी कार्ड्स रख देते हैं उनके बाजू में। और अब पहले हम शुरुआत करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन से, और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एंजल कार्ड्स निकल के आना चाहते हैं, उनको भी लेंगे, हम उनको भी लेंगे। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। हार्ट ब्रोकन फील कर रहे डिवाइन मैस्कुलिन, जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी पता, हमने लाइव देखा है डिवाइन मैस्कुलिन के रिएक्शंस। मेक द एफर्ट चिल्ड्रन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। द वर्ल्ड इन रिवर्स आया है, मीन्स उनका साइकिल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एंड 7 ऑफ ऑटम इन रिवर्स, मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स बेसिकली। तो चलिए देखते हैं हम कि क्या निकल के क्या रीडिंग में बताते हैं हमको डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में। बेसिकली हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है डिवाइन मैस्कुलिन अगर हर्ट भी है, बहुत ज़्यादा पेन भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ में भी है, ठीक है। लेकिन अभी तक वो उस चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है वो रिवर्स में है, ठीक है गाइज। इनडिसिशन से बाहर निकल के आए हैं। एक चीज़ अच्छी हुई है इतने दिनों में उनके साथ कि वो स्ट्रांगली डिसाइड कर चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं। बेसिकली वो उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। लेकिन मुझे ये हायरोफेंट के नीचे तो दे आर गाइडेड कि भाई फुल स्पीड में हमारी तरफ आए, ठीक है। फैमिली को साथ में लेके चलना अब नहीं हो पाएगा उनसे क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। तो वो फैमिली के साथ जितना चलाने की कोशिश कर रहे थे, देखिए कह रहे मत बताओ, फैमिली के साथ जितना चलाने की कोशिश कर रहे थे गाइस, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अगर 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट होता थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ तो आप लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम, रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स इन इन्वेस्टमेंट। तो मतलब अगर वो ये कार्ड अपराइट होता मीन्स वो इन्वेस्टमेंट करते, वो प्लान करते, वो कुछ करते अपने कार्मिक के साथ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि वो क्यों नहीं आ रहे हमारे पास क्योंकि द वर्ल्ड अभी रिवर्स में, उनको अभी कुछ लेसन सीखना बाकी है, लेकिन ये बहुत क्विक होगा और बहुत जल्दी हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आ पाएंगे। यहाँ पे मेक द एफर्ट है। चिल्ड्रन एक बहुत बड़ा ब्लॉक हो सकता है, या तो उनके चाइल्डहुड वुंड्स जो है, कोर वुंड्स वो हील हो रहे हैं, या उनको चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट वो आपके रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं बेसिकली। अभी तक वो फॉरगिविंग और लर्निंग नहीं सीखे गाइज, और वो जो है मुझे ऐसा लगता है इट्स सेफ फॉर यू टू लव, अभी भी वो सेफ नहीं फील कर रहे हैं इन दिस लव। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो मतलब दे आर नॉट मतलब वो अभी तक उनके लिए न्यू बिगिनिंग्स और हीलिंग्स नहीं आई है। अभी उनको ये डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस करना है, अभी उनको ये ट्रबल, ये मतलब क्या होगा मेरे फ्यूचर में, और इल्यूजन्स, फियर्स, एंजाइटी इनको फेस करनी पड़ेगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन का ये जो नेगेटिव साइकिल है जो हमने देखा, जो हमने मिरर किया इतने दिन, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम लोगों को उसके लिए वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, बिकॉज
वो जो है हम एंजल्स जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, क्योंकि एंजल्स बताना चाहते थे, एंजल्स के कार्ड्स हिल रहे थे, तो मैंने सोचा देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। यस, एक कार्ड दिया है उन्होंने, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो शायद डिवाइन मैस्कुलिन को अब एंजल्स जो है मेडिटेशन करवाएंगे और उनको उनके अंदर से जवाब आएंगे। यही एंजल्स कह रहे हैं कि वो उनको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, पीसफुलनेस, अपने अंदर जाना सिखा रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो वो अपने अंदर डेफिनेटली जाएंगे और वो अपने अंदर जो है शांति पाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन रिकवरी, देखिए रिकवरी आ रहा है यहाँ पे, रिलैक्स एंड रिजुविनेशन आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, डिवाइन रिलैक्स एंड रिजुविनेशन के बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पुल करते जाऊँ कार्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। ब्लॉसम एंड अबंडेंस है, जब वो रिलैक्स करेंगे, रिजुविनेट करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने अंदर जाएंगे, फिर ही उनको ये जो है अबंडेंस मिलेगा, उनको समझ में आएगा उनका रियल अबंडेंस क्या है और ये वो कहाँ स्टक है और ये साइकिल अभी भी स्टक है। इसी वजह से वर्ल्ड कार्ड जो है हमको रिवर्स में आया, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको इम्पोर्टेंस दे इस चीज़ में। ये कार्ड्स मैं यही रख देती हूँ सारे कार्ड्स, और मैं इसी के साथ डिवाइन मैस्कुलिन को जो है क्लोज डाउन कर देती हूँ। हम लोग अभी नेक्स्ट एनर्जीज में जाएंगे, वो है डिवाइन फेमिनिन के। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसीलिए जो है हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है और हम लोग उनको पिकअप करें और हम लोग भी डिप्रेस्ड फील करें, बिकॉज हमारे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। पर देखते हैं डिवाइन फेमिनिन किस एनर्जी में। ये मैंने पिंक वाला इसके ऊपर रखा था ताकि मुझे पता चले कि ये डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स हैं ऑब्वियसली। चलिए मुझे डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड्स निकालने हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का है, रिवर्स में रहो। डिवाइन फेमिनिन्स को गाइस बहुत ज़्यादा पावर मिल रहा है, स्ट्रेंथ कमिंग इन, लेकिन अभी डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इश्यूज है। हाँ, मुझसे कह रहे कि ऑब्सेशन के बारे में बात करो, करेंगे हम इसके बारे में। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को काम करना ज़रूरी है, डिवाइन फेमिनिन को अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड करना ज़रूरी हो सकता है। जजमेंट, तो जजमेंट डे आ रहा है गाइज आप लोग के लिए। पास्ट रिलेशनशिप्स, को डिपेंडेंसी, कीप एन ओपन माइंड इन रिवर्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस वेरी सून इन रिवर्स, एंड ट्रू लव इन रिवर्स आ रहा है। ये इसको हम डिस्कस करेंगे। एक कार्ड जो हमने एनर्जी ओरेकल के लिए निकाला था, द थिंकिंग मैन इन रिवर्स, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है डिवाइन फेमिनिन के लिए। और 8 ऑफ समर, अगर आप थर्ड पार्टी में अपराइट है, थर्ड पार्टी में है तो 8 ऑफ समर अपराइट है। बेसिकली मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन अब नहीं चाहती कि उनको कोई भी जगल करे, वो अपने पावर में स्टैंड होना चाहती है और प्लस कॉन्फिडेंट फील करना चाहती है, अपने लिए एक फ्यूचर क्रिएट करना चाहती है डिवाइन फेमिनिन, और बहुत गुस्से में करना चाहती है। ये लव से नहीं आ रहा है गाइस, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लव की कमी दिखाई दे रही है। एंगर में इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको तो दिखाकर ही छोड़ूंगी, ये वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, प्लस ऑब्सेशंस, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे पड़े रहना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली हम इसको एडिक्शंस भी बोलते हैं यहाँ पे। तो एडिक्शंस बहुत ज़्यादा है टू को डिपेंडेंसी, क्योंकि को डिपेंडेंसी यहाँ पर है। ठीक है, तो को डिपेंडेंसी का बहुत ज़्यादा इश्यूज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो ट्रिगर हो रहा है डिवाइन फेमिनिन का। रिलैक्स, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास कप लेकर आ रहे हैं ऑफ लव। ये क्यों आ रहे हैं? बिकॉज उनका थिंकिंग मैन रिवर्स हो चुका है। अगर आपके पर्सन अभी तक आपके बारे में दिमाग से सोच रहे थे, आपको जगल कर रहे थे, तो अब दिल से सोचने का टाइम आ गया है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और यहाँ पे वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं। लेकिन मुझे जब डिवाइन मैस्कुलिन आ चुके हैं इस एनर्जी में, तो मुझे डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही है, बहुत ज़्यादा मतलब एंगर इश्यूज है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है खुद को डिवाइन फेमिनिन विद द हेल्प ऑफ वर्क।
अपने आज तक डिवाइन फेमिनिन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क के पीछे नहीं पड़ी थी, लेकिन इसमें मुझे दिखाई दे रहा है इन द कमिंग वीक एंड ऑल दैट कि डिवाइन फेमिनिन अपने काम पे ज़्यादा फोकस करेंगी, प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगी, अपनी हेल्प करने की कोशिश करेंगी लोगों को। प्लस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जजमेंट इज़ कमिंग। ठीक है, आप लोगों को सैड होने की ज़रूरत नहीं है, वो दिन आ रहा है जब आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। ठीक है डिवाइन फेमिनिन, तो आपको इसकी चिंता बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हो, ठीक है, तो मैं आपके लिए ये रीड करना चाहती हूँ। द डिज़ायर फॉर मोर मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग दैट इज टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ सिचुएशंस। ऑब्वियसली ये इसके 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट करता है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। मीन्स डिवाइन फेमिनिन जो है अब किसी के साथ जगल नहीं होना चाहती है, उनको मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, उनको अपनी पावर चाहिए, उनको अपने लिए शायद उनको ऐसा भी लग सकता है डिवाइन फेमिनिन को कि मेरे को अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, प्रोवाइड करना है, जो है जो भी है मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है, कुछ काम करना है। और ये जो है डिवाइन फेमिनिन स्टैंडिंग इन पावर डेफिनेटली अपने मैस्कुलिन को इस एनर्जी में से निकालेगा, दिमाग के और दिल के एनर्जी में डालेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है उससे ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं होती मैन के लिए। और अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि तो वो ज़रूर आपसे अट्रैक्ट होंगे, यही कहना चाहती हूँ मैं। और नेक्स्ट हम बढ़ेंगे जर्नी की तरफ। मैंने जर्नी को ब्लू में ऐसे करके रखा था, और जर्नी के लिए बहुत सारे कार्ड्स इधर रिवर्स में है। अपराइट है, टेक एक्शन, मतलब आपको एक्शन आने वाला, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने देखा भी नहीं था गाइस ध्यान से, पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी ये डेक मुझे जो है गाइड कर रहा है कि मैं ऐसे इसको स्प्लिट करूँ, पहले जर्नी से पहले ही स्प्लिट कर दूँ, और ये जो है इसको ऐसे लूँ, और जो लास्ट डेक का कार्ड है मैं वो आप लोगों को दिखाऊँ इस जर्नी के लिए। तो आर यू रेडी गाइस? अ मैन विद अ हार्ट, मतलब बहुत जल्दी आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपको अपना हार्ट शो करेंगे, अपने फीलिंग्स जो है शो करेंगे, अपना सच जो है बताएंगे, आपके लिए लव वाली फीलिंग्स में आएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, स्टेबिलिटी। चलिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके जर्नी में। अगर लीगल सेपरेशंस की ज़रूरत है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में तो वो होने वाले हैं। आगे आपकी जर्नी ऐसे बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा माइंड ब्लॉक्स और इनर कॉन्फ्लिक्ट में है डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को लेकर के, लेकिन वो समझ चुके हैं कि ये करना ज़रूरी है। उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शंस कार्ड रिवर्स में, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ब्राइट हैप्पी फ्यूचर चाहते हैं तो दे हैव टू मूव ऑन, और यही डिवाइन फेमिनिन के लिए है जो डिवाइन मैस्कुलिन मिरर करेंगे। मूव ऑन, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आया था। अगर हम अपनी लाइफ में अच्छे से मूव ऑन करके अपने लिए पॉजिटिव कुछ कर सकते हैं तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन भी मूव ऑन करके कुछ अच्छा पॉजिटिव करेंगे। फिलहाल मुझे ये एस ऑफ कप्स रिवर्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लव अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं प्ले करने वाला इन द कमिंग टाइम। और जैसे मैंने कहा डिवाइन फेमिनिन भी अपने करियर पे ध्यान देने वाली है, और डिवाइन मैस्कुलिन जो है ये सब लव प्रायोरिटी नहीं रहने वाली है इस वीक में। यहाँ पे प्रायोरिटी एंडिंग्स एंड माइंड ब्लॉक को ख़त्म करना, ताकि अब ब्राइट हैप्पी फ्यूचर मिल सके। और ये एनर्जी जो है मिरर होने वाली है, ठीक है गाइस। और ये मुझे न्यू इंसाइट्स दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेंस, बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैलेंस आने वाला है सबसे। रिवर्स में जा रहा है सेपरेशन, तो ये अच्छी चीज़ है। रिकन्सिलिएशन, अपराइट, फाइनेंसेस एंड करियर। तो ये अब देखो जर्नी का कार्ड है, जर्नी का कर रहे हैं, जर्नी का कार्ड आया है, तो मैं इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और 8 ऑफ ऑटम को मैं साइड में रख देती हूँ किसी रीज़न से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस एंड करियर दोनों के दिमाग में रहने वाले, डिवाइन फेमिनिन के भी डिवाइन मैस्कुलिन के भी। रिकन्सिलिएशन आने वाला है। बेसिकली ये कार्ड जो मुझसे कहना चाहते हैं वो है कि आप अपने जर्नी पे अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना फाइनेंसेस स्ट्रेट कर लो, अपना जो है पैसों पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ। आपको यूनियन ज़रूर मिलेगा। बेसिकली दैट विल जो है आपको जर्नी में आगे लेके जाएगा। तो इससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता। 2 मंथ्स बता रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं जर्नी में, और भी टाइम है। मतलब जो है रिकन्सिलिएशन के लिए कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स ऐसा टाइम लाइन बताया उन्होंने मुझे।
8 ऑफ ऑटम यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए है। डू सम रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म। हाँ, तो अगर वो अपने यहाँ पे आ रहा है कि कार्मिक को रिलेटेड थोड़ा रिसर्च करो, जो करना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, अगर लीगल एंडिंग्स करना चाहते हैं तो उसके बारे में उनको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में वो कैसे कर सकते हैं, हाउ टू टैक्टफुली डील विद दिस, उनको वो स्टडी कर रहे हैं। सेपरेट होने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बैक टू स्कूल और अप्रेंटिसशिप, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है उनको अपने करियर्स जो है चेंज करने पड़ सकते हैं, उनको पढ़ाई करना पड़ सकता है, उनको फिर से मतलब कुछ कोर्स करना पड़ सकता है, जिसके वजह से वो उनको एक्स्ट्रा पैसे मिले, जिसकी वजह से उनका करियर एक्स्ट्रा डेवलप हो। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखाई दे रहा है, तो मैं ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में आप लोग को दिखाना चाहूँगी। या ये है आपके पर्सन जो चाहते हैं आपके पास ऐसे लाइटनिंग स्पीड में वापस आए, लेकिन वो पहले मतलब देखो यहाँ पे भी टेक एक्शन है। मैं आप लोग को कहीं ना कहीं मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ, मुझे अभी ये बात आई है, मैं बोलने भी नहीं वाली थी इसके बारे में। बहुत ज़्यादा लोग जो है मुझे चैनल पे लिख के भेजते हैं कि कब सच बोलोगे। गाइस, कब सच बोलूँगी? मैं हमेशा सच ही बोल रही हूँ, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से आप लोग जो है इतना हर्ट फील कर रहे हो। और ये सब क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप भी 3D में फंस चुके हो। आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो आपको इल्यूजन्स दिखा रहे हैं, वो उस चीज़ पे आप बिलीव कर रहे हो, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कब सच बोलूँगी। गाइज, ये जो है मुझे आज पता नहीं क्यों ये सीधा मतलब मुझे निकल के आया है कि डायरेक्ट मुझे बोला गया है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। और इट इज़ ओके गाइज, अगर आपको रियलिटी में वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही जो कार्ड्स में बोला जा रहा है, ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा है, ठीक है गाइज। अगर आप लोगों को इतना ट्रिगर फील हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और ये आपके साथ रेजोनेट ना करे, और आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो बिकॉज मैंने पोस्ट कर दिया और ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका मतलब ये कि हो सकता है कि ये फ्यूचर एनर्जीज हो आपके लिए, ठीक है गाइज। और दूसरी बात, अगर आप लोग इतने ज़्यादा ट्रिगर्ड हो तो इट इज़ गुड कि अगर आप लोग अपने आप को एक ब्रेक दो, सोशल मीडिया से ऑफ हो जाओ और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, और अपने ऊपर जो है थोड़ा सा जो है फोकस करो, अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करो, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो। और फिर जब आप प्रिपेयर्ड हो जाओ इस जर्नी में वापस आने के लिए, तो आप वापस कभी भी आ सकते हो। ये जर्नी ना ही कभी ख़त्म होने वाली है, और ना ही ये जर्नी जो है आपके का होने से कुछ रुकने वाली है। आप जो एक्सपीरियंस करोगे वो करोगे। इसके ऊपर मैं आपको एक शॉर्ट क्विक स्टोरी देना चाहती हूँ। मेरा भी ऐसा टाइम था गाइस, जब मैं जो टैरो में देख रही थी वो रियल लाइफ में नहीं हो रहा था, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब डाउट्स आ गए, मतलब फेथ चला गया इस टैरो और इन सब से, और मैंने ब्रेक लिया। मैंने बोला नहीं देखो ना मुझे अब ये सब, क्योंकि ये मुझसे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। फिर मैंने ऐसा हुआ कि वो पीरियड ऐसा था कि मैंने छोड़ दिया, मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने लग गई, मैं मेडिटेशन करने लग गई, मैं जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी मैं वो करने लग गई, और मैंने ये डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की चीज़ अपने दिमाग से हटा दी। बेसिकली मैं आप लोग को अब इस चैनल पे बता रही हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने आप को एंजॉय करती गई, और जब राइट टाइम आया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की जो मुझे वापस इस जर्नी पे ले आया, और मैं वापस इस जर्नी पे आई। और जब मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मिरर करना चालू कर दी थी, एंड देन मेरा विश्वास वापस आ गया था इस चैनल पे, मतलब टैरो पे, कि भाई ये सच्ची में हो रहा है। मैं वही फील कर रही हूँ जो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन फील करता था उस टाइम पे। मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि आई एम मिररिंग हिम, और मैं वापस इस जर्नी पे आई, और फिर मैंने जो है ये जर्नी वहाँ से कंटिन्यू की। और अब मैं हर चीज़ जो है बिलीव करती हूँ टैरो पे बिल्कुल, और मेरे को पता है कि वो जो हो रहा है वो हो रहा है ऊपर 5D में, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग को थोड़ा सा चिल और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर आप ट्रिगर हो चुके हो इतना और आपको नहीं लगता कि कुछ भी रेजोनेट करता है, तो सोशल मीडिया के बाहर चले जाइए, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, और जो आपके लिए अभी सही हो, करियर पे ध्यान देना, या जो है मैं कहती हूँ कि अपने आप को हील करना, या थोड़ा सा चेंज लेना,
खुद को मेकओवर कर देना, जो आपको सही लगता है वो कीजिए, और वापस जब आपको गाइडेंस मिलेगा वापस इस जर्नी पे आ जाओगे, वापस टैरो की तरफ आ जाओगे। सो यही मैं आपको बोलना चाहती थी आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।